हेलो, वेलकम ऑन ग्रीन टैरो चैनल 777 ओनली ट्रूथ। आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है। जो भी नो कांटेक्ट में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइन। अगर ये रीडिंग आपको 50% से ज़्यादा मैच होती है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। दिल से पर्सन को याद कीजिए, पर्सन का हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए। इसमें से आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, हर कोई जो भी नो कांटेक्ट में है, नो सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही है, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हे डिवाइन यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में, क्या फीलिंग है उनकी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। लास्ट शफल, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस लाना चाहता है। किसी का तो केस चल रहा है डाइवोर्स का। कोई मैरिड है और आप में डाइवोर्स का केस चल रहा है। सिंगल्स के लिए भी, ये सिंगल के लिए रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे सिंगल है तो ये बंदा जस्टिस लाना चाहता है। नहीं तो एक सिंगल एक मैरिड या दोनों मैरिड ऐसे भी हो सकते हैं। उसको कुछ तो न्याय चाहिए इस रिश्ते में। देखो क्या है सिचुएशन। इसके साइन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन है और मेजर अरकाना कार्ड है। तो 12 साइन में से कौन सा भी हो सकता है उनका साइन। ये बहुत बर्डन में है अभी इस वक्त, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बहुत दब गया है। ओके, बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाह के भी उससे बाहर नहीं आ रहा है। ओके, हार्ड वर्क बहुत करता है। ओके, और जब भी अकेला होता है तो आपको याद बहुत करता है। ये बर्डन है, लेकिन साथ ही में आपकी याद भी है। वो सबको एक साथ लेके आगे जाना चाहता है, आप, उसकी फैमिली, सबको। लेकिन आपकी फीलिंग में इस डेक से निकालूंगी बाद में। ओके, ऐसी सिचुएशन है नो कांटेक्ट में। रिग्रेट है बहुत उसे, डिसअपॉइंटमेंट है मन में। कुछ तो उसने ऐसा किया है, उसका रिग्रेट है। उसे कुछ तो ट्रूथ मालूम हो गया है। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि वो आपके पास आना चाहता है। उसे कुछ तो आपके दोनों के रिलेशनशिप की रियलिटी मालूम हुई है और वो जजमेंट से क्या सही क्या गलत ये सोच रहा है। यहाँ पे ये बंदा क्लैरिटी मिली है इसीलिए ज़्यादा सोच रहा है और एक कंफर्ट जोन के बाहर आके आपसे मिलना चाहेगा। कुछ तो प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है। ये फॉरेन में भी कोई हो सकते हैं यहाँ पे। किसी किसी के लिए करियर के लिए भी बाहर या बिजनेस जॉब ज़्यादा बढ़ाने के भी ये सोच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हायर पोस्ट पे हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस की, करियर की स्टेबिलिटी इसको मिली है, ग्रोथ हो रही है इसकी। लेकिन आपको लेके वो बहुत मायूस है। आप इसके लाइफ में नहीं हो। पहले तो उसने कुछ तो गलतियां की, अब वो रिग्रेट में है और अब उसे सच्चाई मालूम हो चुकी है। वो स्ट्रेंथ जुटा रहा है, यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपके पास आने के लिए। सीक्रेट्स, जो भी ब्लॉकेजेस जो भी था वो रिमूव करके आगे आना चाहता है। थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, और वो जो भी थर्ड पार्टी, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली या कोई पर्सन हो सकता है। जो भी है सिचुएशन, उसे पूरी तरह से एंड करके उसे इंट्यूजन बढ़ने लगी है इतनी, एक स्ट्रेंथ के साथ जस्टिस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। ओके,
उसे किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी चाहिए। आपको जीतना चाहता है, ये अभी जीतना चाहता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, हो सकता है 2, 5 ये नंबर्स है। पिछले 6 मंथ से आपकी बात नहीं हो रही है या उससे ज़्यादा, किसी किसी के लिए 3 मंथ। यहाँ पे देखो ये नंबर्स में दिख रहे हैं, 20 नंबर प्रोमिनेंट है, 10 है, 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, 8 है। ओके, 2 ज़्यादा है। 2 आप दोनों में से किसी का हो सकता है बर्थडे 2, 5, 10। देखो 20, 8, 9 ऐसी है उनकी फीलिंग। देखते आपकी फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है। सी द हीरोपंट है बॉटम में। आप बहुत दर्द से गुजरे हो मेरे व्यूवर्स, आपको किसी ने तो धोखा दिया है, थर्ड पार्टी। बहुत रोए हो आप, बहुत बहुत रोए हो आप, मायूस हो बहुत। किसी ने तो पीठ में खंजर डाला, ऐसी आपकी फीलिंग थी। ब्रेकअप हुआ है, बहुत दर्दनाक ब्रेकअप हुआ है। सी बहुत अपोजिशन है, कोई कल्चरल कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस ट्रेडिशन डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है। बहुत पेन मिला है, कम्युनिकेशन पूरा बंद है, नो कम्युनिकेशन है इस बंदे का। आप इसे एक हॉनेस्ट फ्रेंड समझते थे, पूरा ट्रस्ट रखते थे इस पे, हर एक बात इससे शेयर करते थे। ओके, शायद साथ मिलके कुछ काम भी करते होंगे। आप चाहते हो स्ट्रेंथ, डिवाइन को आप प्रेयर करते होंगे, आपकी भी इंट्यूजन बढ़ने लगी है, आप में भी स्ट्रेंथ आने लगी है, और ये स्ट्रेंथ आपको डिवाइन की एनर्जी की ओर ले जा रही है। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु या किसी एडवाइजर्स काउंसलर से मिले हो, किसी का तो आपने गाइडेंस लिया है और उसकी वजह से आपको अंदर से अच्छा लगता है। मेडिटेशन कर रहे हो कोई पे, या मेडिटेशन करते हो आप, इंट्यूजन बढ़ने लगी है आपकी, और आपको लाइफ का मतलब मालूम होने लगा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। आपने भी इस इंसान की तरफ बात की है, आपने गुरु, कोई ऐसे टीचर, काउंसलर, एडवाइजर, उसका सपोर्ट लिया है, गाइडेंस लिया है, या ले रहे हो या लेने वाले हो, और आपकी स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ेगी। एक प्रैक्टिकल नेचर में आप आने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत दर्द देखा है, आपका ब्रेकअप जोर से हुआ है, मैं यही कहूँगी। ओके, देखते हैं अभी फाइनल आउटकम। ऐसे हालत में, इस सिचुएशन में फाइनल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, और आपके लिए मैसेज। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मुझे बताइए इस सिचुएशन का फाइनल आउटकम क्या है। अरे बाप रे, कैसे कार्ड गिर रहे हैं, इतने कार्ड नहीं चाहिए मुझे, सॉरी। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमात्मा, डिवाइन एंजल्स, आर्के एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, क्या है फ्यूचर फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स। आप सेल्फ ग्रोथ करोगे, नो डाउट। एक एबंडेंस, लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने वाले हो आप। यहाँ पे बहुत दर्द झेला है आपने, आप इतने दर्द से जा चुके हो, अभी आप रिकवर होने लगे हो, आप में एक पावर आने लगी है। ओके, आप में चेंज आने लगा है, और वो चेंज परमानेंट होगा। अब आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो, इतनी आप में पॉजिटिविटी आने लगी है। यहाँ पे थोड़ा
स्ट्रेंथ की ही कमी है, पॉजिटिविटी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, लो एनर्जी में मत रहिए, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करिए। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है आपको, तो एक प्लानिंग के क्लियर विजन के साथ आगे जाइए। ओके, स्टेप बैक मत हो जाइए, स्ट्रैटेजी अपनाइए। इस रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो आप कुछ तो स्ट्रैटेजी करिए और वो स्ट्रैटेजी से आगे जाइए, यही मैं कहूँगी। आगे तो जाना चाहते हो लेकिन जस्टिस भी रिवर्स है, जस्टिस हो नहीं रहा है, अनफेयर हुआ है आपके साथ, किसी ने तो बहुत डिसऑनेस्टी की है। तो आपको जस्टिस चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करके इस रिलेशनशिप में आगे जाना पड़ेगा और वो स्ट्रैटेजी क्लियर चाहिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और मैनिफेस्टेशन बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए और हो सके तो खुद को पहले फॉरगिव करिए। क्या होता है ना, जो भी होता है नो कांटेक्ट में हम सोचते रहते हैं, कभी कभी हम खुद को ही बुरा कहते हैं कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही भरोसा किया, ऐसे भी बोलते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, डिवाइन कह रहा है खुद को पहले माफ़ कीजिए और इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाइए थोड़ी दिन के लिए, और मूव ऑन होके सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, सक्सेस की ओर ध्यान दीजिए। डिवाइन कह रहा है आपकी लाइफ में एबंडेंस, लग्जरी आ रही है। ओके, करियर में आपकी ग्रोथ होने वाली है। सो प्रपोज कमिटमेंट भी आएगी, ट्रैवलिंग करके ये बंदा खुद होके आएगा, आपको उसके पीछे जाना नहीं है। डोंट चेस, यही डिवाइन का मैसेज है। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं डिवाइन और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये। सी नो, अभी तो नो सिचुएशन है, आंसर नो है, टाइम लगेगा तो आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, यही डिवाइन का मैसेज है। यहाँ पे डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोई किसी के हस्बैंड के लिए देख रहा है या कोई किसी के वाइफ के लिए। डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है। लास्ट मैसेज, फैमिली भी है इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में। तो चलिए, नो कांटेक्ट की यही रीडिंग थी। अगर ये थोड़ी सी भी मैच होती है तो कमेंट में क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो फिर से आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।